नमस्कार। मैं आचार्य विवेकानंद मिश्र ज्योतिष जीवन के अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि चंद्रमा से विचारणीय मुख्य महत्वपूर्ण बातें। हमारे जीवन को चंद्रमा किस तरीके से प्रभावित करता है। हमारे जनजीवन में जो भी वस्तुएं, जो भी कार्य, व्यापार आदि हम करते हैं या जिन वस्तुओं का उपभोग अपने जीवन में करते हैं, उन किन किन वस्तुओं पर चंद्रमा का आधिपत्य होता है। चंद्रमा से जुड़े इन महत्वपूर्ण बातों को आज हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में आपने सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जाना। आज यहाँ चंद्रमा से संबंधित इन बातों को हम लोग जानेंगे। देखिए, चंद्रमा से विचारणीय विषय, ये हेडिंग है हमारा कफ। चंद्रमा कफ की प्रवृत्ति वाला है, शीतल ग्रह है। चूंकि इसकी स्थिति बिगड़ने पर या रोग आदि भावों का स्वामी होने पर हमारे शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ाता है। ये चूंकि शीतल प्रकृति का ग्रह है, इसलिए कफ की मात्रा को बढ़ाता है। चंचलता, चंद्रमा मन का चूंकि स्वामी है, मन का आधिपत्य रखता है और ये कुमार ग्रह है। तो कुमार ग्रह का सीधे सीधे अर्थ ही होता है कि मतलब उनके अंदर विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, शारीरिक स्फूर्ति होती है, तो चंचलता भी विद्यमान रहती है। और उसके बाद शिथिलता, शरीर शिथिल होता है। चूँकि चंद्रमा शीतल प्रकृति का ग्रह है, बहुत कठोर प्रकृति का ग्रह नहीं है, तो इसी तरीके से इसका शरीर भी जो है देवतुल्य होता है। तो देवतुल्य मतलब देवताओं की तरह कोमल शरीर, दिव्य शरीर वाला होता है ये चंद्रमा। मन और रसिक होने की भावना, चंद्रमा मन का आधिपत्य रखता है, मन का आधिपत्य स्वामी होता है। और रसिक होने की भावना, क्योंकि चंद्रमा एक रसिक प्रकृति का ग्रह है। रोहिणी इत्यादि 27 नक्षत्र इनकी पत्नियों के रूप में जाने जाते हैं, या इनकी बहुत 27 पत्नियां भी इनकी होती हैं। तो इसलिए ये रसिक प्रकृति का ग्रह है। विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण बहुत अच्छा होता है चंद्रमा का। वनस्पतियों का विचार, वनस्पतियों का विचार भी जो है चंद्रमा से किया जाता है। क्योंकि चंद्रमा और सूर्य, यही दो जो हैं मुख्य कारक हैं इस पृथ्वी पर जनजीवन के। सूर्य अपने रोशनी द्वारा, अपने प्रकाश द्वारा, तो चंद्रमा भी अपने प्रकाश द्वारा जो है इन वनस्पतियों का पोषण करता है। पितरों का विचार, चंद्रमा से पितरों का विचार किया जाता है। बृहस्पति से भी पितरों का विचार किया जाता है, लेकिन हम यहाँ चंद्रमा के बारे में जान रहे हैं तो उसी तरीके से उसको सीखेंगे। चंद्रमा से पितरों के संबंध में भी विचार किया जाता है। हमारे पितर हमसे रुष्ट हैं, हमसे प्रसन्न है, कैसी अवस्था में है वो, क्या हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष इत्यादि का निर्माण तो नहीं हो रहा है, आदि दोषों को इससे देखा जाता है। इच्छा, मन और इच्छा का परस्पर संबंध होता है। हमारा मन जो कहता है, हमारी इच्छा जो कहती है, तो उनका भी आधिपत्य चंद्रमा रखता है। रूप, स्वरूप का भी विचार इसे किया जाता है। रूप को प्रदान करता है चंद्रमा। जिनका लग्नेश होता है या लग्न से संबंध बनाता है, ऐसे जातक का रूप सौंदर्य अत्यधिक कुमार अवस्था का होता है। देखने में बहुत ही सुंदर युवावस्था के होते हैं वो लोग। उनका शरीर आकर्षक होता है। कला, चंद्रमा जिनके राशि का स्वामी होता है या जिनके लग्न का स्वामी होता है, ऐसे व्यक्ति विभिन्न कलाओं से निपुण होते हैं। कलाएं उनके अंदर पाई जाती हैं, बहुत सारी कला उनके अंदर पाए जाते हैं। जो भौतिक जीवन में जो कुछ भी कार्य साधनाएं होती हैं, जो कुछ भी कला होती है, वो सारी चीज़ें उनके अंदर स्वाभाविक रूप से पाए जाएंगे। श्रृंगार प्रेमी होते हैं, अच्छे वस्तुओं को पहनना, अच्छे वस्त्रों को पहनना, अच्छे वस्त्र आदि धारण करना, अलंकरण धारण करना, ये इनका स्वभाव होता है। प्रेम करना भी इनका स्वभाव होता है। क्योंकि मन के स्वामी होते हैं, तो मन से ही प्रेम की उत्पत्ति होती है, आकर्षण होता है।
चंद्रमा देखने में चमकीला ग्रह है और जो है एक रसिक प्रकृति का ग्रह है, तो ये एक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी इसका बहुत अच्छा पाया जाता है। आइए आगे विचार करते हैं। सौंदर्य एवं जवानी। मैंने पहले ही कहा कि चंद्रमा एक कुमार प्रकृति का ग्रह है। ये इसकी अवस्था हम हमेशा युवा अवस्था की समझिए होती है, तो और सुंदर भी होता है, क्योंकि चमक दमक वाला ग्रह है तो इसकी स्थिति सुंदर होती है तथा युवा अवस्था का है। मनोदशा, मन की जो दशा होती है उसका स्वामी है। मन का मालिक होने के कारण मनोदशा हमारी कैसी रहेगी, कितनी अच्छी रहेगी, ये हमारे चंद्रमा के शुभता और अशुभता पर निर्भर करता है। मन की शांति को भी प्रदान करता है, क्योंकि शीतल प्रकृति का ग्रह है। यदि कहीं विपरीत स्थिति में ना हो, अच्छी परिस्थिति में हो, तो ये मन को बहुत ही शीतलता प्रदान करता है, मानसिक रूप से हमको मजबूत करता है। स्वभाव से सौम्य स्वभाव का ग्रह है। चंद्रमा शीतल प्रकृति का है, तो उग्रता आने की कोई संभावना नहीं, और देवत्व तो इसको प्राप्त है, देवतुल्य ग्रह है, तो जो है सौम्यता इसके अंदर विद्यमान रहती है। बायां क्षेत्र माता, दाहिना क्षेत्र सूर्य के से संबंध रखता है, तो बायां क्षेत्र जो है चंद्रमा से संबंध रखता है। माता से भी आज माता का भी आधिपत्य रखता है, ये माता का कारक होता है। मौसी इत्यादि का कारक होता है। माता और मौसी परस्पर बहनें होती हैं, तो यहाँ माता और मौसी की जो है एक समकक्षता देखी जाती है, तो मौसी का भी कारक हुआ ये। प्रतिदिन की घटना का विचार किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे इस पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है और निरंतर इस पर अपना दृष्टि बनाए रखता है, तथा इसके राशि परिवर्तन का समय भी लगभग 2.5 दिनों का होता है। इसलिए ये हमारे जीवन के दैनिक घटनाओं में महत्वपूर्ण कारक बनता है। ठीक है, प्रतिदिन की घटना का विचार इससे किया जाता है। नेत्रों का विचार किया जाता है। चंद्रमा सूर्य हालांकि नेत्र का कारक होता है या नेत्रों से संबंधित चीज़ों रोगों का कारक होता है, लेकिन चंद्रमा से भी यहाँ नेत्रों के विचार के विषय में जो है पुस्तककर्ता ने या फिर लेखक ने जो है इस पे चर्चा की है। सुंदर नेत्र वाला है, क्योंकि चंद्रमा कुमार ग्रह है, तो स्त्री लोलुप ग्रह है, तो स्त्रियां भी एक युवावस्था के सुंदर व्यक्ति को आकर्षित करती हैं या पसंद करती हैं, तो इत्यादि स्थिति जो है इस चंद्रमा के साथ है। सुंदर नेत्र वाला है ये। मृदुल व बड़ी होंगी आँखें, सुंदर नेत्र मृदुल व बड़ी होंगी, मतलब देखने में बहुत ही आकर्षक आँखें होंगी और बड़ी बड़ी आँखें होंगी। यहाँ देखिए, जल तत्वों का कारक है। जल तत्वीय ग्रह है, जल तत्वों का कारक है। जल या फिर हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारे शरीर में, वैसे भी जल की मात्रा 70% विद्यमान ही है, और मस्तिष्क में तो 90% मात्रा जल की विद्यमान होती है। तो जल का आधिपत्य इस भौतिक जगत में जो कुछ भी जल से संबंधित चीज़ें हैं उन सब पर चंद्रमा का आधिपत्य है। जल तत्वों का कारक है, शीतलता का कारक है। शीतल प्रकृति का ग्रह है, चूँकि इसकी किरणें हमें शीतलता प्रदान करती हैं, धरती को शीतलता प्रदान करती हैं, बड़ी नम शीतल ठंडी होती हैं इसकी किरणें। जलीय स्थानों पर नियंत्रण है, जैसा कि पूर्व में ही हमने बताया कि जो भी जलीय स्थान है जहाँ जल विद्यमान है वहाँ चंद्रमा का आधिपत्य माना जाता है। चंद्रमा इसका नियंत्रण होता है। नमकीन वाला स्वभाव है। नमकीन वाला स्वभाव के मतलब थोड़ा सा स्वभाव में रूखापन है। रूखापन का मतलब बहुत जल्दी ही रुष्ट हो जाना किसी विषय को लेकर के। मोमेंट बहुत इसका तेज है, इसकी गति की स्थिति बहुत तेज है, तो रूखा वाला स्वभाव है थोड़ा। देवता शिव हैं, इनके देवता शिव हैं। भगवान शिव के मस्तिष्क पे विराजमान रहते हैं चंद्रमा, आपने भी देखा है। तो इसलिए जो है इनके देवता शिव हैं। इनकी चंद्रमा की रुष्टता पर या चंद्रमा यदि कहीं विपरीत परिस्थिति में पड़ जाए तो भगवान शिव की उपासना से जो है ये चंद्रमा जो है हमारे अनुकूल होते हैं, हमें अनुकूल फल को प्रदान करते हैं।
चांदी धातु पर प्रभाव है, सफ़ेद धातु चांदी है, तो सफ़ेद अन्य धातुओं पर भी चंद्रमा का प्रभाव है, चांदी पर विशेष रूप से चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है। क्योंकि सफ़ेद धातु है, ये सफ़ेद वस्तुओं पर भी इनका प्रभाव है। हमारे भौतिक जीवन में जो कुछ भी सफ़ेद वस्तुएं, हमारे वस्त्र, दूध या फिर अन्य खाने पीने के पदार्थ जो कुछ भी हैं, वो सब चीज़ें, इन सभी चीज़ों पर चंद्रमा का पूर्ण आधिपत्य होता है, सफ़ेद वस्तुओं का पर जो है। हालांकि सफ़ेद वस्तुओं पर सूर्य का भी, शुक्र का भी आधिपत्य होता है, लेकिन जब हम जिस ग्रह के संबंध में विचार करेंगे वहाँ उस ग्रह से संबंधित उन चीज़ों को जोड़ेंगे। शुक्र पर विचार करेंगे तो शुक्र से भी सफ़ेद वस्तुओं का चीज़ों का विचार करेंगे, लेकिन वर्तमान में हम चंद्रमा पर विचार कर रहे हैं, तो चंद्रमा से संबंधित जो भी श्वेत वस्तु है या श्वेत पदार्थ हैं, उन पर चंद्रमा का आधिपत्य है। अब आइए आगे देखते हैं। अपने से बड़े उम्र के लोगों के प्रति इसका लगाव रहता है, चूँकि जैसा कि हम देखते हैं अपने घर परिवार के माहौल का, कोई भी ऐसा बालक जो कुमार अवस्था का है, 18, 20, 19, 17, 18 वर्ष का, तो उसका अपने दादा के प्रति विशेष लगाव होता है। वह उनका अधिक सम्मान करता है, उनका अधिक ख्याल रखता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भरपूर प्रयास करता है। तो ऐसी स्थितियों में जो है ये होता है, ये चंद्रमा के प्रभाव के कारण है। माता, मौसी, सास, माता का दूध, बचपन का विचार आदि करते हैं। आपने पहले से ही हमने बता रखा कि माता, मौसी, उनकी बहन इत्यादि संबंधित जो कुछ भी होते हैं, चंद्रमा उनका कारक होता है। दूध का भी कारक होता है चंद्रमा। हमारे भौतिक जीवन में जो कुछ भी माता का दूध है, गाय से प्राप्त हमको जो भी दूध है, वो सब का, इन सब का सफ़ेद पदार्थों पर कारक है ये चंद्रमा। जन्म के समय का विचार चंद्रमा से होता है, जन्म का भी कारक है, जन्म से भी इसके समय का विचार होता है चंद्रमा कि कितने बजे हमारा, क्योंकि हमारे जो है ज्योतिष मत में चंद्रमा जो समय की गणना चंद्रमा की कलाओं के आधार पर होती है कि फला तिथि आज है, द्वितीय तिथि आज है, तृतीय तिथि आज है, तो ये चंद्रमा के कलाओं पर ही निर्भर करती है। चंद्रमा जैसे जैसे गति करता है, राशियों पे, तिथियों पे भोग करता जाता है, उसी तरीके से समय का निर्धारण होता है। तो अब आपने चंद्रमा से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें सुनी। अभी भी कुछ और भी अंश चंद्रमा से संबंधित बाकी हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे 2 पार्ट में हमने बांटा है। एक पार्ट ये है और आगे का जो एक पार्ट होगा वो दूसरा होगा। ठीक है, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आगे के वीडियो में आप देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा यह चैनल चूँकि नया है, आप लोगों से ये विनती है कि आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों तक, अपने बंधु बांधवों तक, या जिनके पास आप शेयर कर सकते हैं उनके पास आप इसको शेयर करें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट की स्थिति जरूर करें। यदि आप कमेंट करते हैं तो हमारा उत्साह वर्धन होता है, हम ये जान सकते हैं कि हम अपनी वीडियो में किस तरह से और सुधार करके, तथा हमें ये भी एहसास होता है कि हमारे जो दर्शकगण हैं वो बहुत अच्छे से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तथा उस पे जो है अपना भाव भी प्रकट कर रहे हैं। तो इसलिए कमेंट भी करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।